दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। हड़तालें चल रही हैं, तिब्बी निज़ाम मुतासिर हो रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि तमाम हिस्सों के अंदर, तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर जितनी भी जो मेडिकल टीमें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए जब तक उन तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बनाया जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम और आप सबकी जानें बचाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। एक खातून डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल कोलकाता, वेस्ट बंगाल या मगरबी बंगाल के अंदर, जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि असल में मामला क्या है। मामला दरअसल ये 9 तारीख का है, अगस्त की 9 तारीख थी, जब सुबह होती है तो पता चलता है कि एक डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, 31 साल इसकी उम्र थी और रात को ये काम के लिए जाती है। सुबह जाकर इसकी बॉडी मिलती है और न सिर्फ डेड बॉडी मिली बल्कि मस्क शुदा लाश मिली। तबाह किया गया था, बर्बाद किया गया था, बॉडी के साथ खिलवाड़ किया गया था, प्राइवेट पार्ट्स को खत्म किया गया था, काटा गया था, पीटा गया था, जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए और ये सब बाद में पता चला कि ये रेप हुआ था और रेप के साथ साथ मर्डर केस की भी तस्दीक हुई 10 तारीख को, 10 अगस्त को। इस पूरे वाक़े ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भी डॉक्टर्स ने इस पर रिएक्ट किया, बांग्लादेश से किया, श्रीलंका से जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोग थे उन्होंने जबरदस्त नाराजगी और तशवीश का इजहार किया। और अफसोसनाक बात यह है कि आज जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो इसको तकरीबन 2 हफ्ते मुकम्मल होने वाले 9 तारीख के बाद से, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पे ये कहा जाए कि मुतासरा लड़की के या दुनिया से जो जा चुकी है, जिस डॉक्टर का के साथ ज्यादती हुई, तशद्दुद हुआ, अस्मत रेजी हुई और अस्मत दरी के बाद इसका कत्ल किया गया, इस बच्ची के घर वालों को या तिब्बी अमले के लोग जो मुनासिब सिक्योरिटी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, वो नहीं हो सका। और खातून जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का जो वाक़या है, कलकत्ता का ये सरकारी कॉलेज है जिसमें पेश आया। डॉक्टरों ने कल भी पूरे दिन पूरे मुल्क के अंदर बंद की कॉल दी थी, 24 घंटे का वैसे बंद था और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हड़ताल से तिब्बी खिदमात मुतासिर हुई, ओपीडी सर्विसेज बंद रही और पुलिस ने एक मुलजिम संजय राय को गिरफ्तार किया है दौरान तफ्तीश, जिसने पुलिस से कहा कि अगर वो चाहें तो इसे फांसी दे दे। लेकिन ये सारी बातें बात की हैं। जब हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करते हैं तो वहां पर सरकार आज के वक्त में ढीली पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने हुकूमत के रवैये पर भी सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस जो 42 में से 39 लोकसभा मेंबर इसी स्टेट से जीत कर आ रही है, इसी स्टेट को यानी मगरबी बंगाल को 29 मेंबर्स उनके रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जानिब से कोई ठोस और संजीदा कार्रवाई नहीं की गई या फिर इकदामात नहीं किए गए। खुद भी ममता बनर्जी जो वहां की वज़ीर आला, उन्होंने रैलियां निकाली और कहा कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, कैंडल मार्च निकाले गए। ये सारा सिलसिला जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज, एसोसिएट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या फिर इसके अलावा उससे भी निचली सतह पर जो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे या छोटे तिब्बी इदारे थे, वहां के लोगों ने भी बाहर आकर एहतजाज किया। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस रेप और कत्ल के वाक़े की जांच का हुक्म दिया है जो चल रही है और एक मुलजिम संजय राय को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त इकदामात हो, फांसी तक बात हो, ताकि दोबारा इस तरीके से कोई सोचे ना। ये मुतालिबा डॉक्टर्स कर रहे हैं। इधर सरकार ने एक कमेटी भी तश्कील दी है, जिस कमेटी में इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, IMA है, फाडो है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन करके जो एक और बड़ी तंजीम है, एक और हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी तंजीम है। 3-4 तंजीमों को एक कमेटी तश्कील देकर सबके मेंबर्स शामिल करके मुशावरत करने के बाद कहा है कि आप हमें मशवरा दीजिएगा क्या करने की जरूरत है, उसी हिसाब से हम करेंगे ताकि पूरे मुल्क के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तिब्बी अमला है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इन डॉक्टर्स ने बेचारों ने कोविड के दौरान भी मार खाई। कोरोना वायरस जब काफी ज्यादा हम देख रहे थे पूरे मुल्क के अंदर था, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कोई जाने को तैयार नहीं था, उस वक्त हमने तो कोविड-19 के दौरान हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों को मार पड़ी थी, सख्त कानून उस वक्त बनाए गए थे, लेकिन उन कवानीन में भी तरामीम की, संशोधन की, अमेंडमेंट की जरूरत है। कम से कम डॉक्टरों पर जो हमले होते हैं, डॉक्टरों पर जो तशद्दुद होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो डॉक्टरों के खिलाफ होती हैं,
उस पर शिकंजा कसकर जा सके, कार्रवाई बहुत सख्ती से हो। तो ये सारे मामलात हैं जो अब तक हुए हैं। मस्कशुदा लाश जो कि मिली थी और इस्तीफा देने की हिदायत चीफ मिनिस्टर तक को दी गई। समाअत करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो सरकारी वकील से सवाल किया कि प्रिंसिपल को अपने इस्तीफा देने के बाद दूसरे कॉलेज में का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया। शको शुबहात इसलिए उठे क्योंकि गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा जब किया गया तो पार्शियल प्रूव है वो नहीं हो सका। उसकी 2-3 बुनियादी वजह है। जो कॉलेज का प्रिंसिपल था, जब उसको हटा दिया गया कि आप यहाँ सिक्योरिटी का पता नहीं कर सके, आपके पास सीसीटीवी था तो कहाँ था, ये सारे सवाल जब पूछे गए तो प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया गया। प्रेशर बढ़ा हुकूमत पर और उस प्रिंसिपल वो शायद सरकार का इतना करीबी था कि एक और अस्पताल में उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है, वहां पर जाकर वो प्रिंसिपल बना दिया गया। इस चीज ने बहुत सारे सवाल उठाए। कुल मिलाकर बात यह है कि कमेटी सिफारिशात देगी, रिकमेंडेशंस 1-2 हफ्तों में देगी, उसी के मुताबिक काम होगा। लेकिन हर अस्पताल में आज के वक्त में वैसे ही सिक्योरिटी की जरूरत है जैसे एक एयरपोर्ट के अंदर होती है। सीसीटीवी कैमरों से लेकर सिक्योरिटी एहलकार फिजिकली मौजूद रहे। बड़े बड़े अस्पताल हैं। कल पूरे दिन जब प्रोटेस्ट हुए, खवातीन जो थी, महिला डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स सामने आई, कहा कि बड़े हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी एक भी सिक्योरिटी एहलकार नहीं। तो ये चीज बड़ी संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है। बसूरत दीगर हम सर पर हाथ रखकर रोते रहेंगे, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। और जो मुबैना ज्यादती हुई है, न सिर्फ ये, हालांकि हुकूमत को खत्म करने या हुकूमत के खिलाफ एक साजिश करने भी मीडिया ने भी अपना बड़ा रोल प्ले किया, बढ़ा चढ़ा कर इस केस को बताया जो वाकई में एक बड़ा केस था, लेकिन उस पर भी नफरत की आग लगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यूपी के अंदर, बिहार के अंदर दलित लड़की के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ, यूपी के अंदर 7 से 8 साल की एक और बच्ची के साथ इसी तरीके से असमत दरी उसकी हुई और प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया, ब्रेस्ट उसकी काटी गई, उसको उस पर तशद्दुद हुआ। इस तरह के केसेस भी आए, लेकिन हम 10-15 दिन मातम मनाते हैं, रोते पीटते हैं, उसके बाद ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें खत्म हो जाती है। तो इस चीज पर हुकूमती इदारों को सख्ती से काम करने की हमारी नजर में जरूरत है। बहुत सारे अस्पताल जहां पर कोई मौजूद ही नहीं है, कोई डॉक्टर्स हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी के एतबार से बहुत ज्यादा तहफ्फुज की जरूरत है, क्योंकि दूर दूर से आकर बच्चियां मेडिकल कॉलेजेस में, एसोसिएट हॉस्पिटल्स में पढ़ रही हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं। 4-4, 5-5 सालों के बाद जाकर इन्हें बड़ी डॉक्टर्स बनना है, सीनियर डॉक्टर्स बनना है और मुआशरे के अंदर डॉक्टर बनकर खिदमत अंजाम देनी है, लोगों की जानें बचानी है। लेकिन उनकी जान कौन बचाएगा, ये ख्याल भी आज हुकूमती इदारों को रखना होगा।